हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं फटाफट बिहार की सुबह की ताज़ा खबरों में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली की शिकायत को लेकर चल रहे हंगामे पर अब रेल मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि रेल की पटरी पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान और रेल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों में शामिल होना अनुशासनहीनता का उच्चतम स्तर है। विशेष एजेंसियों की सहायता से ऐसी गतिविधियों से संबंधित पीढ़ियों की जांच की जाएगी। इसके बाद इनमें शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जाएगा। खबर 21 जनवरी को पटना के अति व्यस्त बाकरगंज इलाके के एसएस ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 14 करोड़ की डकैती मामले का मास्टरमाइंड जहानाबाद का युवक नीतीश कुमार निकला। इस डकैती ने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी थी। घटना को लेकर पटना सहित जहानाबाद में भी स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। लेकिन जैसे ही मामला खुला और इसमें शहर के निचली रोड स्थित राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक रंजीत कुमार के बेटे नीतीश का नाम सामने आया। अगली खबर, बिहार में कोरोना के 2362 नए संक्रमित सामने आए। बिहार में संक्रमण की दर अब 1.57% हो गई है। वहीं राज्य में अब कुल एक्टिव मामले 14,771 है। नए संक्रमण में बिहार देश में 20वें स्थान पर है। इधर पटना में 24 घंटे में 5,046 जांच हुई और पटना में 284 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना का आंकड़ा भले ही कम हो रहा, लेकिन मौत का खतरा नहीं टल रहा। हर दिन मौत के आंकड़े डरा रहे। अगली खबर, बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में बात सुलझती नजर आ रही। भले यूपी में बात बिगड़ गई हो, लेकिन बिहार में जदयू इसे बिगड़ने देने के फिराक में नहीं है। इसको लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बता दी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बीजेपी अगर 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। और बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में सरगर्मी काफी तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जब पटना आएंगे, आते ही सीटों का ऐलान कर देंगे। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में तनातनी जारी है। हर एक पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही। सबको इंतजार है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अगली खबर, गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और पुलिस मेडल के लिए अफसरों और जवानों के नाम की घोषणा हो गई। बिहार की तरफ से कुल 16 पुलिस अफसर व जवानों के नाम सामने आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नामों की सूची के अनुसार बिहार पुलिस से 2 सीनियर आईपीएस, 3 सब इंस्पेक्टर और बाकी के 11 कांस्टेबल ड्राइवर को इस बार मेडल मिलेगा। अगली खबर, गोपालगंज जिले में अब तक सबसे ज्यादा 71 कोरोना मरीज मिले। गोपालगंज जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना जांच में संक्रमितों की संख्या 71 पाई गई, जिसमें 7 साल का बच्चा समेत 50 साल की एक वृद्ध भी शामिल है। फिलहाल सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखकर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही। अगली खबर, रेलवे की परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के भड़के गुस्से के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि किसानों और बेरोजगारों का सवाल देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन का स्पष्ट संदेश है। और कहा गया कि बेरोजगार नौजवानों का धीरज अब चुकने लगा है। नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाने में इनकी महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका थी। सरकार बनी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे। मोदी जी के आश्वासन पर नौजवानों ने भरोसा दिया था और देश भर में मोदी जी के पक्ष में हवा बनाई थी। इस बीच नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार छात्रों को धोखा दिया है। पर बिहार में आज से बदलेगा मौसम। पटना को छोड़कर 12 जिलों में होगी बारिश। हालांकि इन जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने या ओला गिरने के आसार नहीं है, जिसमें से किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर ये सभी जिले शामिल हैं। 26 दिसंबर से बिहार में कहीं भी बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं है। आकाश साफ रहेगा। इस वजह से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। ठंडी हवा से कनकनी बढ़ेगी, लेकिन कोल्ड डे नहीं होगा। और मधुबनी में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। मधुबनी जिला के खजौली थाना क्षेत्र के गांव में प्यार का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। लड़की की उम्र 26 वर्ष है, वहीं लड़का महज 18 वर्ष का है। पूरा मामला पहले मुलाकात, फिर प्यार और उसके बाद धोखे की कहानी है। लड़की ने स्थानीय थाने में
आवेदन देकर लड़के व उसके मां और पिता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पर बेतिया के धीरज कुमार ने अपने छोटे भाई की मगरमच्छ से जान बचाई। अब राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। धीरज योगपट्टी प्रखंड की चौमुखा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में रहते हैं। 2 सितंबर को धीरज ने अपने साहस का परिचय देते हुए एक मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान बचाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज से बात भी की थी। इस दौरान धीरज ने बताया कि वो फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहता है। पर गया में 6 माह से राशन नहीं उठाने पर कार्ड होगा रद्द। गया में 6 माह से अधिक समय में राशन नहीं लेने वाले सभी कार्डधारियों के राशन कार्ड अब निरस्त कर दिए जाएंगे। यह फरमान डीएम त्यागराजन एसएम ने आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में दिया और कहा कि 6 माह से अधिक समय से राशन नहीं लेने वालों की गहनता से जाँच कर उन्हें नोटिस भेजा जाए और उनके राशन कार्ड को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए ताकि अन्न की बर्बादी ना हो और गरीबों तक अन्न पहुँच सके। खबर मुजफ्फरपुर में लूटपाट के विरोध करने पर सीएसपी संचालक को मारी गोली। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी। एक गोली उनके कमर के पास लगी, वो काउंटर के नीचे गिर गए। इस दौरान अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। गोली चलने की आवाज सुनकर सीएसपी संचालक रोहित के चाचा आनंद कुमार समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे। खबर सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा बोर्ड टर्म 1 का परिणाम डिजी लॉकर ऐप पर भी जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स सीबीएसई की विभिन्न वेबसाइट के अलावा डिजी लॉकर ऐप पर भी अपने स्कोर देख पाएंगे। बस उन्हें अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करना होगा। वहीं टर्म 2 की परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीएसई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार टर्म 1 बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी होंगे। जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में इनके जारी होने की संभावना है। केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर के प्राचार्य ने जानकारी दी है। खबर केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और भाजपा के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रभा अन्य को कला, राधेश्याम खेमका को साहित्य और शिक्षा, जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विस और कल्याण सिंह को लोक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर, सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।